मार्च महीने पर आप इन 14-15 सब्जियों को ग्रो करें। इस समय यदि आप मार्च महीने पर इन सब्जियों को ग्रो करते हैं, इन सब्जियों को उगाते हैं, तो मात्र 45 से 55 दिन के अराउंड आपको जो बाज़ार भाव मिलेंगे वो 50 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो मार्च महीने पर आप कौन सी सब्जी को उगाएं, कम समय पर ज़्यादा प्रॉफिट आप इन सब्जियों से, इन क्रॉप से निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्रॉफिट, कम लागत और ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी सब्जियों को ग्रो करें, लागत कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुरई। नंबर 1 पर हमने रखी है तुरई को। तुरई की खेती यदि आप मार्च महीने पर तुरई को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे आपको रेट मिलेंगे। आप डायरेक्ट 2-2 बीजों की प्लांटेशन या फिर डायरेक्ट सीड्स की फील्ड पर बुआई कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए और आपको कौन कौन सी बेस्ट वैरायटी जिनका उत्पादन अच्छा हो, मार्केट में जब आप ले जाएं तो उनका कलर और इन किस्मों की चमक, क्वालिटी, साइज से बहुत ही अच्छा है। गहरा ग्रीन डार्क रंग देखने के लिए मिलता है और 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की, जो नांगा F1 के नाम से आती है, इस वैरायटी को लगा सकते हैं। VNR की आरती वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है न्यू LU 730 F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। और माहिको की पल्लवी, इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की एक और वेस्ट वैरायटी है जिसका नाम है रामा, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 200 से 300 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मार्च महीने पर यदि अभी आप लगाएंगे तो आने वाली गर्मियों पर बहुत ही अच्छे रेट भी देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। डिमांड अच्छी रहेगी तो तुरई की खेती मार्च महीने पर ज़रूर करें। नंबर 2 पर जो हमने क्रॉप रखी है, वेजिटेबल रखी है, वो है सेम। सेम एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम लागत, एक बार लगा दीजिए, मात्र इसमें एफिड्स और कुछ इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यानी जो कीट हैं, अगर हम सही तरीके से बात करें तो ज़्यादा कीट का प्रकोप नहीं रहता है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करने, ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करना है। हल्की सिंचाई पर भी आप सेम की खेती मतलब बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सेम की खेती दोस्तों आप मार्च महीने पर अवश्य करें। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे अंकुर की डॉली के नाम से वैरायटी आती है और एक और वैरायटी आती है जो कि अंकुर की ही है, ARDL 183। और इसके अलावा धरती सीड्स की फर्स्ट के नाम से आती एवं साकार सीड्स की मेघा के नाम से आती है। इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जहां लगातार किसान मार्च महीने पर अलग अलग सब्जियों को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो रेट भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं और सिंचाई की समस्या है या फिर कोई भी अन्य फसलों को लगा दिया तो रेट की समस्या भी आने वाली है। और हाँ, यदि इन 14-15 सब्जियों को ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो आप यकीन मानिए दोस्तों आने वाले समय पर 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो रेट हैं बहुत ही अच्छे मिलने वाले। हम आपके लिए लाए हैं लगभग 14 से 15 सब्जियों के बारे में जो मार्च महीने पर आप ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो का इन महीनों पर इन फसलों को ग्रो करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप जो हमने नंबर 2 पर रखी थी सेम की खेती अवश्य करें। नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है वो रखी है तरबूज की उन्नत खेती, वाटरमेलन। तरबूज कहीं ना कहीं गर्मियों में यदि आप लगाएंगे तो 10 रुपये केजी के भी रेट मिलेंगे ना, 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम का थोक रेट, तो वह भी बहुत अच्छा माना जाता है किसानों के लिए। तो तरबूज की खेती मार्च महीने पर आप लगाएंगे तो जहाँ पर आने वाली गर्मियों पर सभी किसान सीजन आ जाता है, लोकल जो वो है ना तरबूज, वो बहुत ही आवकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी आप मार्च महीने पर तरबूज की खेती करेंगे तो 60 दिन में, 55 से 60 दिन में एकदम आपकी फसल तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तरबूज की खेती। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नंबर 1 पर जो किस्में हैं नन हेम्स की मैक्स के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन के नाम से आती है। इसके अलावा
NS 295 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, किंग को लगा सकते हैं, अंकुर की सागर क्यूब को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस समय यदि आप मार्च महीने पर तरबूज को लगाते हैं तो आपकी बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। नंबर 4 पर जो हमने क्रॉप रखी है वो रखी है हरी प्याज की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर जहां लगातार सब्जियों की डिमांड बढ़ती जाती है, वहीं हरी प्याज भी काफ़ी पकौड़े पर या फिर अलग अलग तरह की जो सब्जियां बनाने में या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती। 5 स्टार होटल पर भी हरी प्याज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो हरी प्याज को आप लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रशांत फुरसुंगी को आप लगा सकते हैं, पंचगंगा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, एलोरा चाइना किंग है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप 1 एकड़ में प्याज की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। अब डिस्टेंस को कम ज़्यादा यदि आप करेंगे तो फिर सीड्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप हरी प्याज की खेती मार्च महीने पर अवश्य करें। नंबर 5 पर जो हमने क्रॉप रखी है, सब्जी रखी है, वो है भिंडी की उन्नत खेती। हम पिछले 3 महीनों से लगातार भिंडी की क्रॉप के ऊपर बात करते आ रहे हैं कि आप ज़रूर ओकरा फार्मिंग करें, भिंडी की खेती ज़रूर करें। यदि इस समय भी आप भिंडी को लगाते हैं तो आने वाले 45 दिन बाद, 45 से 50 दिन बाद भिंडी के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। भिंडी को हम हमेशा से क्यों रिकमेंडेड आपको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी, ज़्यादा लागत नहीं है, ज़्यादा खाद दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, केवल हल्की हल्की सिंचाई आपको करना है। भिंडी की आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 1.5 kg, जी हाँ 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा भिंडी की इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं जो कि नामधारी सीड्स की 862 के नाम से आती है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की OH 102 के नाम से आती है और राधिका वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार तरबूज की तरह ही हम भिंडी को भी आपको रेकमेंडेड करेंगे कि मार्च महीने पर आप ज़रूर भिंडी की खेती करें। आधा एकड़ पर ही लगाकर ट्रायल लेकर देखिए, रेट ना बहुत अच्छे मिलेंगे। और बढ़वार के लिए यदि बढ़वार ना हो रही हो तो कोई अच्छा सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। भिंडी के अलावा हम बात करते हैं बैगन की उन्नत खेती। बैगन की आप खेती करते हैं तो देखिए, बैगन एक सदाबहार फसल है, 12 महीने आप लगा सकते हैं। और साथ ही यदि बैगन की खेती मार्च महीने पर आप लगाएंगे तो गर्मियों भर बैगन के पौधे से फल प्राप्त होते रहेंगे और गर्मियों के दिनों पर काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छी उपज रहती है। जी हाँ, बहुत अच्छी उपज रहती है। बैगन की खेती आप मार्च महीने पर अवश्य करें। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे हाईवेज की अक्षता वैरायटी आती है, VNR की उत्कल वैरायटी आती है और VNR की एक और वैरायटी आती है 212। कलश जनक F1 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और यदि आप बैगन की खेती कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से तो लगभग 50 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है 1 एकड़ में। तो इस समय मार्च महीने पर जल्दी से जल्दी प्लांटेशन कर दीजिए। बैगन की खेती आप ज़रूर करें। बैगन ज़्यादा लागत नहीं है, लेकिन हाँ, बैगन की फसल पर गर्मियों के दिनों पर फल छेदक और तना छेदक, यह 2 समस्याएं आती हैं। अब फल छेदक और तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए आप चाहें तो दोस्तों हमारी A to Z वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सभी प्रकार की रोग बीमारी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैगन की खेती आपको करना है। साथ ही बात करते हैं करेले की उन्नत खेती। मार्च महीने पर कड़वे करेले के जो भाव हैं वो आने वाले समय पर गर्मियों पर बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो गर्मियों के दिनों पर यानी अभी मार्च महीने पर जब आप लगाएंगे तब तो 50-60 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग पाएंगे। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे करेले की वेस्ट वैरायटी US एग्री सीड्स की 810 और 811 दोनों वैरायटी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इन वैरायटी पर कांटेदार जो फल है ना वो देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की उपज देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप ईस्ट वेस्ट की प्रगति और VNR की आकाश वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
लौकी की उन्नत खेती यदि आप इस समय, अब तो सर्दी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउन होती जा रही है, तो इस समय क्योंकि पाला लगने की कोई समस्या नहीं, इस समय आप लौकी की खेती अवश्य करें। लंबे साइज वाली जो लौकी है ना, इस समय मार्च महीने पर इसकी खेती अवश्य करें। कौन सी वैरायटी लगाएं? BASF कंपनी की अनोखी आती है, VNR की हरुणा वैरायटी आती है, US एग्री सीड्स की 906 इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 400 से 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लौकी की खेती करना मार्च महीने पर हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली। क्यों? क्योंकि भले आपको रेट कम मिले, लेकिन लौकी एक ऐसी फसल है कि रेट कम के बावजूद भी आपको बहुत अच्छी कमाई दे सकती है। नंबर 9 पर हमने रखी है गिलकी की खेती। जी हाँ, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी की खेती यदि आप इस समय, और मैक्सिमम आप देखेंगे कि इस समय और ज़्यादातर फार्मर्स ने गिलकी को नहीं लगाया है, तो यकीन मानिए इस गर्मी गिलकी के जो रेट है ना स्टार्टिंग पर, वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करनी है, गिलकी की खेती आप कर सकते हैं मार्च महीने पर। गिलकी की वेस्ट वैरायटी आप लगाना चाहते हैं तो VNR की आलोक, सनग्रो की नूतन के नाम से आती है, और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की अनुष्का वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अनुष्का 493 F1, और 1 एकड़ में 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि आप गिलकी की खेती करते हैं। गर्मियों के दिनों पर आपको मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका डाउट क्लियर हो गया कि गर्मियों के दिनों पर मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बरसात के दिनों पर गिलकी की खेती करें तब आपको मंडप तैयार करना चाहिए, यानी नॉर्मल तरीके से गिलकी की खेती कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 6 से 7 फीट और अधिकतम 8 फीट आप रख सकते हैं। जिगजैग आपको बुआई करनी चाहिए 2-2 बीजों की। शिमला मिर्च की उन्नत खेती। नंबर 10 पर हमने कैप्सिकम फार्मिंग को रखा है। वैसे तो कैप्सिकम फार्मिंग यदि आप इस समय मार्च महीने पर लगा रहे हैं, यदि आप नॉर्मल तरीके से साधारण खेती कर रहे हैं, तो फिर कैप्सिकम की फसल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप एडवांस तरीके से यदि इस समय शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो फिर गर्मियों पर हो सकता है उतनी अच्छी आप उपज ना ले पाएँ। यदि आप एडवांस तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में मक्के की 2-4 लाइन लगा दीजिए, गेंदे फूल की 2-4 लाइन लगा दीजिए। और यदि आप इस समय यदि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो हो सकता है शिमला मिर्च की फसल पर गर्मी नज़दीक आती जा रही है, और गर्मियों के दिनों पर शिमला मिर्च की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने में समस्या क्रिएट होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आप नॉर्मल तरीके से साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर शिमला मिर्च की खेती अवश्य कर सकते हैं। एवं रही बात बेस्ट वैरायटी की, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है वो रखी है क्लाउस की आशा, सिजेंटा कंपनी की इंदिरा, और साथ ईस्ट वेस्ट की क्वेरी 254 और इंडस सीड्स की इंडस 1201 के नाम से आती है। 1 एकड़ में 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, रही बात यदि रेट की, तो कैप्सिकम के जो बाज़ार भाव हैं आने वाले समय पर बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। टमाटर की उन्नत खेती। मार्च महीने पर यदि आप टमाटर की खेती करेंगे, वैसे तो अभी रेट बहुत ही डाउन चल रहे हैं, थोक रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, लेकिन यदि इस समय आप प्लांटेशन करेंगे, टमाटर को लगाएंगे, तो आने वाले 60 दिन बाद, हाँ 50 से 60 दिन बाद रेट एकदम आसमान छू रहे होंगे। यदि इस समय मार्च महीने पर टमाटर की खेती करेंगे तो अभी तो नहीं, बल्कि 60 दिन बाद जो रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत ही मतलब क्रूशल, बहुत ही बेस्ट रेट मिलने की पूरा पोटेंशियल है, पूरी संभावना है। तो इस समय यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के हिसाब से वैसे तो आपको गेंदे की 2-4 लाइन लगाना है, लेकिन टमाटर की प्लांटेशन आपको जिगजैग करनी है। और थोड़ा सा बरसात की तुलना पर गर्मियों पर आपको थोड़ा सा पास में प्लांटेशन करना है, ताकि सन वर्निंग की समस्या ना आए, और धूप में जो फल है ना वो ख़राब होने लगते हैं। तो थोड़ा सा पास में टमाटर की प्लांटेशन करें। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जैसे सेवनीस कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है,
इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को लगा सकते हैं, अर्का रक्षक F1 और साथ ही ईस्ट वेस्ट की 825 वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि 1 एकड़ में सीड्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि हम 1 एकड़ में खेती करते हैं टमाटर की। तो टमाटर की खेती अभी रेट डाउन है, लेकिन आने वाले समय पर आप प्लानिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बाजार भाव आपको मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ गर्मियों से आपको बचाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों धनिया की उन्नत खेती। धनिया के जो रेट हैं अभी की तुलना पर आने वाले समय पर लगभग 50 दिन बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। धनिया की खेती आपको ज़रूर करना चाहिए। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, इन वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं और 1 एकड़ में 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो धनिया कोरिएंडर फार्मिंग मार्च महीने पर आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए तब आप धनिया की खेती करें। मिर्च की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने पर आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। जैसे बेस्ट वैरायटी VNR की सुनिधि वैरायटी आती है, एडवांटा कंपनी की AK47 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, माइको की नवतेज वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तीखी मिर्च की इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं और सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे हैं तो मिर्च की खेती भी आप कर सकते हैं। लेकिन मिर्च की खेती आप कर रहे हैं तो प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना पड़ेगा। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर हर एक कीटनाशक दवाई काम करना उतना अच्छा रिजल्ट या फिर उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है, तो आपको आवश्यकता अनुसार कॉम्बिनेशन बनाकर आपको स्प्रेइंग करना पड़ेगा ताकि सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स माइट्स के प्रॉपर स्प्रेइंग लेने से कंट्रोल करना, साफ सफाई रखना। यदि यह काम कर पाएंगे तो मिर्च की फसल से भी अच्छी कमाई आप कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उड़द की उन्नत खेती। हमने इन सब्जियों के बीच में एक फसल रखी है, वो है उड़द। जी हाँ, यदि आपका खेत अभी खाली है या फिर गेहूं की जस्ट कटाई हुई है तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी साफ सफाई करके उड़द की बुआई आप करें। 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल आसानी से आप पैदावार निकाल सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे T9 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बरखा RBU वैरायटी को लगा सकते हैं, PU31 को लगा सकते हैं, प्रताप उड़द 1, UG 218 और जवाहर उड़द 2 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो उड़द की खेती आप कर सकते हैं। उड़द भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है और उड़द की जो फसल है 2 से लेकर के 2.5 महीनों पर आसानी से तैयार हो जाती है। 15वें नंबर पर हमने जो वेजिटेबल रखी है वो रखी है बरबटी की उन्नत खेती। यदि मार्च महीने पर आप बरबटी को ग्रो करते हैं अभी की रेट की तुलना पर आने वाले 30 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो रेट है ना, बाजार भाव हैं, वो उछाल लेने वाले हैं। तो बरबटी की खेती आप यदि करेंगे, बरबटी पर केवल एक समस्या आती है, वो आती है फल्ली छेदक की। इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का स्प्रे कर सकते हैं, बाराजाइट का स्प्रे कर सकते हैं, फेलेथोरा का स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन या फिर एम्प्लीगो का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग पर एमामेक्टिन वेंजॉइट का ही आपको स्प्रे करना चाहिए या फिर हल्के फुल्के बीटा-साइक्लोथ्रीन का भी कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और हाँ, यदि बरबटी की खेती आप कर रहे हैं तो इन वैरायटी को लगा सकते हैं। अंकुर की गोमती आती है, काशी कंचन वैरायटी लगा सकते हैं, VNR की आती है और सिजेंटा कंपनी की YB7 वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप 1 एकड़ में बरबटी की खेती करते हैं तो 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मार्च महीने पर लगाई जाने वाली 12 से 15 सब्जियों के बारे में बात करी। इन सब्जियों को आवश्यकता अनुसार सिचुएशन को देख करके, पानी के साधन को देख करके यदि इन वैरायटी को, इन फसलों को, इन वेजिटेबल को मार्च महीने पर ग्रो करेंगे तो यकीनन आपको रेट, बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे और जो लागत है वो कम, मुनाफा काफ़ी अच्छा है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई मन में डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि कोई भी जो फसल है इसकी A to Z जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल पर आप विजिट करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एग्रीकल्चर और एक और न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।